हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम स्पीड तक पढ़ चुके हैं। क्लास 9 का जो चैप्टर हमारा मोशन, उसका हम कुछ टॉपिक फिनिश कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम स्पीड की टाइप्स और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। एक बार स्पीड की डेफिनेशन में फिर डिफाइन कर देता हूं। स्पीड इज नोन एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इफ एन ऑब्जेक्ट moves from point A to B, and when it will move, then it will cover a distance. Suppose the distance is x. When the object will move from point to A, then it will cover distance. Suppose the distance is x and this distance is covered in time t. So we can say that distance covered per unit time. Speed equals to होता है distance covered per unit time is called speed, and there are two types of speed: uniform speed and non-uniform speed. I have already studied that. I have already taught you that what are the uniform and non-uniform motion. According to uniform motion, if an object covers equal distance in equal intervals of time, then it is called uniform motion. And if an object covers unequal distance in unequal intervals of time, is called non-uniform motion. जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेगा तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। जैसे एग्जांपल लिया था, हमारा जो घड़ी होती है, घड़ी की जो सुई होती है, वो हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है ना। जो उसका एक सेकंड होता है, एक सेकंड में वो जो उसके अंदर कॉलम बने हुए होते हैं, उन कॉलम में एक सेकंड में उतना ही टिक कर दिया, ऐसा नहीं कि एक सेकंड में इतना, फिर अगले सेकंड में दो बार 2-3 राउंड, मतलब जो कॉलम बने हुए उनको क्रॉस कर जाए, ऐसा नहीं होता है। वो हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि स्पीड ऑफ ए बस, जैसे बस सडनली स्टार्ट होती है तो पहले सेकंड में वो धीरे धीरे चलती है, जब धीरे धीरे चलेगी स्टार्ट होते हुए तो वो डिस्टेंस जो कवर करेगी वो डिस्टेंस बहुत कम होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो डिस्टेंस कवर करने की जो उसकी रेट होगा वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि फिर वही एक सेकंड में जो 5 मीटर चली थी तो अगले एक सेकंड में फिर 10 मीटर चलेगी। जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे ही वो टाइम के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे बस है, बस को मैंने लिख दिया, एक बस है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। जबकि यहाँ पर बस एक स्टार्ट हुई है, यहाँ पर बस क्या हुई, स्टार्ट हुई, बस स्टार्ट। और जो स्टार्ट होती है अगर, तो स्टार्टिंग वाली जो उसकी पोजीशन होती है, मोशन होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। बस यही इसका डिफरेंस है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इक्वल व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैंने एग्जांपल दे दिया, आपको समझा दिए हैं दोनों एग्जांपल। आप अच्छे से एक बार फिर वीडियो रिवाइज करके देखना। ओके, अब इसके बाद जस्ट हम आते हैं एवरेज स्पीड कि एवरेज स्पीड क्या होती है। ये तो इसका टाइप हो गया दो। सपोज कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करके जा रहा है, पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है वो 18 मीटर मान लिया हमने, 18 मीटर। ठीक है, एग्जांपल देखो मैं आपको समझाता हूं कि क्या है ये एवरेज स्पीड। 18 मीटर है, ठीक है, तो इसने ये डिस्टेंस जो कवर की है 2 मीटर यहां चला एक सेकंड में, फिर अगले 2 मीटर चला, ठीक है, अगले 2 मीटर चला, फिर अगले 2 मीटर, जैसे एक एक सेकंड में ही चलता जा रहा है ये। ठीक है, इस टाइप की मोशन को हम पढ़ भी चुके हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल मीटर्स ऑफ टाइम। तो ये इस तरह से चलता जा रहा है यहाँ पर। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, छोटे छोटे, अगर इसकी जो गैप बन रहे हैं, छोटे छोटे गैप को हम सबको काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 2 9 18 मीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 9 सेकंड, है ना। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम जोड़ दें, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो टोटल टाइम में कवर किया, और हम अगर टोटल टाइम जोड़ दें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा एवरेज स्पीड निकल आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे समझाता हूँ।
कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, इसने 1 सेकंड में यहाँ पर इसने जो डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस इसने कवर की 4 मीटर, ठीक है। फिर अगले 1 सेकंड में जो डिस्टेंस इसने कवर की वो डिस्टेंस ले ली हमने, इसने कवर की 10 मीटर, ठीक है। इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। फिर अगले 1 सेकंड में, ये नेक्स्ट 1 सेकंड में, लेकिन यहाँ तक पूरे 3 सेकंड हो गए। ये पहला 1 सेकंड था, फिर यहाँ पर नेक्स्ट 1 सेकंड, फिर यहाँ पर नेक्स्ट 1 सेकंड, तो टोटल तो 3 सेकंड हो गए। ऐसे यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 मीटर, फिर 10 मीटर, और यहाँ पर मान लिया हमने 15 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 15, 10, 25 और 4 29। और यहाँ पर ये चला अगले 1 सेकंड में, जो ये चला यहाँ वाले में, ये 3 सेकंड चला, 3 मीटर। इसकी स्पीड स्लो हो गई एकदम सडनली, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, ये बताओ मुझे। तो देखो 15 और 10 25 और 4 29 और 3 32। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया इसने? टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया, हम ऐसे केस में टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया कितना? 32 मीटर, ठीक है। और कितने सेकंड में टोटल टाइम जोड़ देंगे, तो टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम हमने देखा कि 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड होता है आपका, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आप करते हैं कि टोटल डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस जो हमारा होता है उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने टोटल टाइम से कर दिया डिवाइड, तो टोटल टाइम से डिवाइड करने के बाद ये 32/4 और कितना हो गया? 8। और इसको मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड को तो हमने न्यूमेरिकल से समझाया था मैंने आपको क्या होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम कहना चाहें तो प्रॉपर डेफिनेशन होती है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम या पर यूनिट टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। याद रखना, इस टाइप में हम क्या करेंगे हमेशा, तो टोटल डिस्टेंस होगी उसमें टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाती है। अगर मैं एक न्यूमेरिकल और देखना चाहूँ, ये बताना चाहूँ आपको, तो बोल जाता हूँ, ठीक है। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस हमने मान ली 10 मीटर थी, फिर वापस लौट कर आया। ये बताओ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 10 मीटर। फिर वो पॉइंट बी से लौट कर आया, पॉइंट बी से जब पॉइंट ए तक लौट कर आया तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो अब कोई नया पाथ तो वो कवर कर नहीं रहा है, इसी रास्ते से वापस आ रहा है। तो जब इसी पाथ से वापस आ रहा है तो 10 मीटर जब गया था तो चलकर भी तो 10 मीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉइंट ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक वापस लौट कर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 10 मीटर जाने में, 10 मीटर आने में। जैसे आप अपने स्कूल से अगर जाते हो तो मान लो अगर आपके स्कूल से जो आपका घर है या आपके घर से जो स्कूल है आपका वो 2 किलोमीटर है, तो आप जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? 2 किलोमीटर। फिर वापस आने में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? 2 किलोमीटर। तो आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब हम जो गए थे, हम किसी भी स्पीड से जा सकते हैं, जरूरी नहीं है हम कुछ भी है, ठीक है। हमने जाने में जो टाइम लगाया, मान लो हमें जाने में लगे 10 सेकंड, ठीक है, और आने में लगे हमको 20 सेकंड। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पर हम हो सकता है 10 सेकंड हमको लगे, हम बहुत तेज गए होंगे तभी तो हम 10 सेकंड में पहुंच गए 10 मीटर। यहाँ पर हम स्लो स्लो आए, हमें स्कूल जाने की जल्दी थी क्योंकि हम लेट हो गए, इसलिए हम बहुत तेज गए थे, हम 10 सेकंड में पहुंच गए स्कूल। 10 मीटर जो भी था हमारा, ठीक है, 2 किलोमीटर जो भी है, ओके, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम सडनली हम अब आराम से आ रहे थे, थके हुए पूरे दिन थक जाते हैं ना, स्कूल छुट्टी हुई उसके बाद तो 20 सेकंड में यहाँ पर हम आए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जितने सेकंड में हम गए थे उतने सेकंड में हम वापस आए, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है, हमें तो टोटल टाइम कैलकुलेट करना है कि जाने में टाइम लगा कितना 10 सेकंड और आने में कितना टाइम लगा 20 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो मैंने बताया आपको कि 10 मीटर जाने में 10 मीटर आने में 20 मीटर हो गया, ठीक है। और टोटल टाइम अगर हम कहें तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, बताया था 10 सेकंड जाने में, 20 सेकंड आने में, तो कितना हो गया 30 सेकंड। लेकिन हम जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड आपकी कितनी हो गई, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, TD अपॉन TT। TD का मतलब टोटल डिस्टेंस, TT का मतलब मेरा शॉर्ट फॉर्मूला है, आपको बता दिया है, ठीक है। आप भी ऐसे लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 20 मीटर,
टोटल टाइम कितना है 30, इसको इससे कैलकुलेट कर देंगे और हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और देख लो आप, जैसे ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया था, फिर बी से ए तक लौट कर आ गया, तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 20 मीटर, वो हमने देख ली। लेकिन अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछे हम आपसे तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम कहें तो ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक लौट कर आया, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट था और यही इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो आगे जो हमारी टर्म आएगी वेलोसिटी, वहां पर मैं इसको समझाऊंगा कि क्या है, याद रखना बस। यहाँ पर डिस्टेंस 0 नहीं होती है, क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं डिफरेंस, हमने जो पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, लास्ट वीडियो में आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम जानते हैं डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस में हम टोटल टाइम लेते हैं, टोटल टाइम कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड व्हाइल शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यहीं से स्टार्ट हुआ था, फिर बी तक गया था, फिर वापस लौट कर आ गया, तो यही फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करना चाहें तो कर लेंगे। पॉइंट ए से चले जाते, पॉइंट ए पे लौट कर आ गए, तो कहां लाइन ड्रॉ हो रही है, तो पॉइंट डी रह गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होती। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। आगे जो क्वांटिटी हमारी आएगी वेलोसिटी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0। तो याद रखना एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होती, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है। वीडियो जरूर देखें, ठीक है, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है। हम वेलोसिटी पर ही आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेलोसिटी ही है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? वी नो दैट when an object moves, then it covers distance, and also we can say displacement, because displacement is the path traveled by a body or shortest path covered by a body between initial and final point. So let us consider an object is moving from point A to B, okay, and it is a displacement between point A to B when a body is moving. Okay, so let us consider the displacement is x, covered by in time t. So what is velocity? सिंपली आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, स्पीड जो होता है, स्पीड इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहां पर हम कर देंगे डिस्प्लेसमेंट covered by a body per unit time is called is velocity. Okay, velocity। तो velocity को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, velocity इक्वल्स टू हमारा हो सकता है velocity इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं इसको डिफरेंस स्पीड से डिफरेंशिएट करना चाहूं तो हम जानते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, स्पीड इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। शॉर्ट में मैंने बता दिया। देखो याद रखना स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर दें तो ये वेलोसिटी हो जाता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। Now both the quantities speed and velocity have the same unit, because we know that the unit of distance is meter and unit of time is second. So here the unit of speed is meter per second, but here also we can see that the unit of displacement is meter. We know that the unit of displacement is meter and unit of time is second. So velocity also have the सेम यूनिट एज वेल एज स्पीड। वेलोसिटी की भी यूनिट सेम होती है स्पीड की तरह। जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वही स्पीड की यूनिट होती है। ठीक है, याद रखना सेम, ये इनकी भी इक्वलिटी की बात होती है कि स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है, लेकिन इनका फॉर्मूला डिफरेंट है। लेकिन न्यूमेरिकली इनको हम अगर सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकली इनको सेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें डिफरेंस बहुत होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी, मतलब किसी भी कैसी भी डिस्टेंस को कवर कर रहा है,
तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, वी नो दैट इज डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है, बट इन वेलोसिटी वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी रखता है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो होता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी और स्पीड के बीच ये डिफरेंस होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना ये इनके बीच एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, ये इनके बीच क्या है सिमिलरिटी नहीं है, ये इनका डिफरेंस होता है, तो मैंने देखो इक्वल को कट कर दिया, मतलब इनके बीच इक्वलिटी नहीं है इस बात में इनके बीच डिफरेंस है, भाई हमारी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, याद रखने का सिंपल तरीका बताता हूं, एस से स्पीड होता है, एस से स्केलर, एक सिंपल सी ट्रिक बना लेते हैं, क्या जा रहा है, एस से स्पीड, एस से स्केलर, वेलोसिटी वी से वेक्टर, ठीक है, ये केवल इसी के लिए, सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, सबका आप ही काउंट कर देते रहो कि डिस्टेंस का हम सब कैसे निकालें, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, याद रखना डिस्टेंस में तो हम इजीली याद रख सकते हैं कि डिस्टेंस में हमारी टोटल पाथ कवर होता है, तो टोटल पाथ में तो डिस्टेंस आएगी नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम लेंगे, हाँ भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच तो एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और शॉर्टेस्ट पाथ में हम डायरेक्शन हमें मिल जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हो सकती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड में अगर हम कंफ्यूजन हो गए तो या तो हम याद रख सकते हैं कि वेलोसिटी v से वेक्टर, एस से स्पीड, एस से अलग, अगर ऐसे भी याद ना है तो मैं वैलिड मेथड बताता हूं, क्या, क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी, याद रखना, ओके, इट इज वेरी कंपल्सरी। अब जैसे अभी हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सिमिलरली अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। We know that when an object covers equal distance in equal intervals of time, then it is called uniform velocity, and when an object covers unequal distance in equal intervals of time, then it is called non-uniform velocity. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम, कि when an object covers equal distance equal displacement, ठीक है, equal displacement in equal intervals of time, then it is called uniform velocity, and when an object covers unequal displacement, बस डिफरेंस क्या कर देना है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, कि यूनिफॉर्म स्पीड में होता है इक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर देना है, वहां पर होता है अनइक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर देना, और कोई इनका डिफरेंशिएट नहीं है। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन हम अगर देखें, डेफिनेशन में नहीं लिख रहा है इसकी, बिकॉज आई हैव प्रोवाइडेड यू नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, सो गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड डाउनलोड माय नोट्स। एवरेज वेलोसिटी होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वही अगर कोई ऑब्जेक्ट देखो यहां से यहां तक चला है ना, इसने अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर की है, यहां से यहां तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो इसने 2 मीटर 4 मीटर 5 6 जो भी है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हमने लिया 1 2 3 जो भी है, या फिर हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हमने मान लिया कि भाई यहाँ पर ये 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 2 में यहाँ 3 में इस तरह से, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हम कैलकुलेट कर देंगे, टोटल टाइम हम कैलकुलेट कर देंगे, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है याद रखना 0 नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ को ट्रैवल कर रहा है, तो ये पॉइंट ए था, उसको पॉइंट बी पर आना था, पॉइंट मतलब इसी पॉइंट पर वापस आना था, पॉइंट बी पर नहीं, इस पॉइंट ए से चलकर इसी पॉइंट पर वापस आना था, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो हम जानते हैं इनिशियल और फाइनल पाथ के बीच को 0 डिस्प्लेसमेंट होगा, वो 0 हो जाएगा। देन एवरेज वेलोसिटी भी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0, तो एवरेज वेलोसिटी इस कंडीशन में 0 हो सकती है जब कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पर वापस लौट कर आ गया, तो या तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करे, या हो सकता है कि पॉइंट वो ए से चला था, पॉइंट बी तक गया है ना, एंड कम बैक रिटर्न्स टू द पॉइंट बी, मतलब ए पॉइंट से चला, फिर बी पॉइंट तक गया, फिर बी पॉइंट से फिर वापस ए पॉइंट पर आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इसमें 0 हो गया, तो जब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, याद रखना, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था ये।